ऐसे लोग बिहार में 100-200 रुपया गुटखा के दाम लेकर आएंगे तो बिहार का स्थिति क्या रहेगा। जनता को बलगलाता है तो जेडीयू और बीजेपी यही दोनों मिलकर जनता को ठगा है। विकास का मतलब तेजस्वी, रोजगार का मतलब तेजस्वी, बिहार के भविष्य का मतलब तेजस्वी, युवाओं को दिल की धड़कन तेजस्वी। किसी के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। इससे पहले भी जेडीयू के बहुत से लोग आगे पीछे हुए हैं। आपका 2025 में तेजस्वी की सरकार। देखिए, आज जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता रहे मंगनी लाल मंडल ने तेजस्वी यादव के मौजूदगी में राजद का दामन थाम लिया, यह कहते हुए कि वोट का शासन मतलब छोट का शासन होता है और नीतीश कुमार इससे बिल्कुल इतर चल रहे हैं, समाजवादी होने का ढोंग करते हैं। साथ ही इस मौके पर तेजस्वी यादव और मंगनी लाल मंडल दोनों ने कहा कि 3.5 लोग बिहार को चला रहे हैं। हम बिहार की जनता के बीच हैं और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तेजस्वी जो कह रहे हैं कि 3.5 लोग बिहार चला रहे हैं, यह सही है या तेजस्वी ऐसे ही बोल रहे हैं। क्या कहोगे भाई? तेजस्वी ने कहा 3.5 लोग बिहार चला। तेजस्वी जब भी बोलता है तो सही बोलता है, गलत नहीं बोलता है। और 3.5 लोग चला ही रहा है। 3.5 लोग के कारण ही बिहार बर्बाद हो रहा है। 3.5 लोग तेजस्वी यादव जो बोले हैं उनकी बातों से बिल्कुल हम सहमत हैं। पहले 4 बोला करते थे, तब 3.5 बोल रहे हैं तो ये बात तो बता दो क्या बा नाम से आप नम्मा बता दे। नम्मा बता दे। बता दीजिए। बता विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, ललन सिंह, यही सब होगा ना। बीजेपी के कुछ होगा, जेडीयू के कुछ होगा। चौधरी डिप्टी सीएम, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, इनको तो जानकारी नहीं बबुआ को, कुछ भी बोल देते हैं। अरे भैया जानकारी देखिए, वो बोले हैं 3.5 लोग चला ही रहा है, उसी के कारण तो आज बिहार बर्बाद हो रहा है। ऐसे लोग बिहार में 100-200 रुपया गुटखा के दाम लेकर आएंगे तो बिहार का स्थिति क्या रहेगा। ऐसे लोग जानते हैं 50 रुपया गुटखा के लिए ले लेता है पार्टी ऑफिस से, यहाँ आकर मतलब विरोध करेगा। तो ऐसे लोगों को जब तक बिहार से नहीं हटेगा, जब तक बिहार नहीं संभलेगा। और 3.5 लोग बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर एक नेता बिहार चलाते तो बिहार का आज ऐसा हाल नहीं होता। क्या लगता है? सुनिए बिहार के लोग गुजरात नहीं जाता कमाने, बिहार के लोग मुंबई नहीं जाता कमाने, बिहार में ही कमाता। एक अगर बिहार चलाते तो यहाँ तो सही बोल रहे तेजस्वी यादव 3.5 गो नेता मिलके बिहार चला रहा है। क्या लगता है जदयू वाकई डूबती हुई नाव हो गई है और लगातार कमजोर डूब गए। मंगनी लाल मंडल राजद में चले गए, डूब जाएगी। मंगनी लाल मंडल जी आए हैं और सारे नेता भी आएंगे। अभी तक खेला बाकी है और नेता लोग अभी खेला बाकी है। अभी और आएंगे 2-4 गो, क्योंकि जान चुके हैं, उनका भी नेता विधायक जान गए हैं कि जनता को बलगलाता है तो जेडीयू और बीजेपी यही दोनों मिलकर जनता को ठगा है। तो उनके नेता भी समझदार होंगे ना जी, वो आएंगे आरजेडी के साथ मिलेंगे तो बिहार में विकास होगा। विकास होगा, तेजस्वी आएगा तब। मंगनी लाल मंडल के बाद और लोगों का भी नंबर है, और लोगों का नंबर है। अभी वो तो आज या कल आए होंगे, आज आए और 2-4 दिन बाद और आएंगे विधायक सब, क्योंकि जान चुके हैं कि इनमें रहने से मेरा क्रेडिट खराब हो जाएगा। तो क्रेडिट कोई खराब ना करना चाहेगा भैया, जो विकास करेगा उसी के साथ रहेगा। तो विकास का मतलब तेजस्वी, रोजगार का मतलब तेजस्वी, बिहार के भविष्य का मतलब तेजस्वी, युवाओं को दिल की धड़कन तेजस्वी। चलिए, क्या कहेंगे भैया? क्या लगता है वाकई 3.5 लोग बिहार को चला रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी पहले 4 कहते थे, अब 3.5 कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कार्यकारी अध्यक्ष झा जी जो है, क्या नाम है उनका? संजय झा। आप नाम भुला जा। विजय कुमार चौधरी, ललन सिंह, 3 हो गया। नीतीश जी का आधे चल रहा है। कब से? जब से नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री हैं, बिहार में बहुत विकास किए, हर प्रकार का विकास किए। लेकिन पिछले 1 साल से जब इंडिया अलायंस को छोड़ के नीतीश जी राजद के संग, तो नीतीश जी का आधा चलता है, उन लोग का फूल चलता है। और नीतीश जी को वो लोग दिग्भ्रमित करके घेरे हुआ चारों बगल से बरगला रहा है। सही बोले मंगनी लाल मंडल के समाजवादी विचार का ढोंग करते हैं, सही बात बोले। दूसरी बात कि क्या बोले, गरीब
पिछड़ों का वोट का राज मतलब छोट का राज, ऐसा लोहिया सही कहा बोले। करते थे, बिल्कुल, कर्पूरी कहा करते थे, लेकिन नीतीश जी उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, ऐसा मंगनी लाल मंडल ने कहा और राजद ज्वाइन। मंगनी लाल मंडल जी सही बोले हैं। हाँ। नीतीश जी जिस गठबंधन में है उसके जो मुख्य घटक दल है सबसे बड़ा बीजेपी, हाँ। ईवीएम को मैनेज करके चुनाव लड़ते हैं। ईवीएम मंगनीलाल मंडल कौन है? ईवीएम को मैनेज करके चुनाव लड़ते भाई साहब, हैं। पत्रकार महोदय, बताइए। मंगनीलाल मंडल कौन है? नहीं जानता आप मंगनी लाल मंडल? पूरे बिहार हम गारंटी लिख के देते हैं, कौन नहीं जानता होगा इसको? मंगनी लाल मंडल पूर्व सांसद थे समझे, और कोई नहीं जानता राजद में ही थे, जदयू में गए। अति पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं। अति पिछड़ों का बड़े नेता नीतीश कुमार माने जाते हैं। तो उन्हीं के करीबी थे मंगनीलाल मंडल नहीं है, जनता दल। समझे? एक मिनट, ब्रह्मानंद मंडल, हाँ। शकुनी चौधरी और मंगनी लाल मंडल सब लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी के साथ के लोग हैं। हाँ। और शुरू में एक ही दल में थे सब आदमी, हाँ। समाजवादी विचार के सब लोग हैं। जब वहाँ उनको घुटन महसूस हुआ, जब देखा कि ईवीएम हैक हो रहा है, हाँ। महाराष्ट्र में ईवीएम, हरियाणा में ईवीएम, तो जब ईवीएम तो वोट का तो ताकत खत्म हो गया, इसलिए समाजवादी विचार को कुचला जा रहा है। आज मंगनी लाल मंडल आए, कल दूसरा आएंगे, लास्ट में नीतीशो जी आ जाएंगे, नीतीश जी भी आखिरी में वो आ जाएंगे, 1 बाय 1 करके सब क्या आएंगे। बात कर रहे हैं? नीतीश जी कैसे आ जाएंगे? समाजवादी जब समाजवादी के पास रहेगा, हाँ। कांग्रेस के अलायंस में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। हाँ। जब सावरकर, गोलवरकर हाँ। और मोहन भगवत के शरण में जाएगा तो सब दल जो भी समाजवादी विचार खत्म मारने तो उसका पार्टियों खत्म हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल। मंगनी लाल मंडल आए हैं राजद में, क्या लगता है जदयू धीरे धीरे टूट रही है? जदयू के जो भी लोग हैं वो समाजवादी विचार के लोग हैं, सब 1 बाय 1 आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इधर, शिफ्ट। हाँ। और नीतीश जी भी शिफ्ट होंगे, चूंकि नीतीश जी का जो राजनीति है, उनका जो रास्ता है वही रास्ता तेजस्वी का भी, और नीतीश जी सिखाए हैं उनको ऐसे चलना है। हाँ। तो लास्ट में वो भी आएंगे और सब मिल के जब नीतीश जी का अंतिम टाइम होगा तो वो मर्ज कर जाएगा सब राजद में। हाँ। तो चलिए, नीतीश जी भी राजद में आने वाले हैं ऐसा लोग कह रहे थे। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो तेजस्वी ने कहा कि 3.5 लोग बिहार चला रहे हैं, उस पर क्या सोचती है बिहार की जनता? क्या कहेंगे भाई? तेजस्वी यादव कह रहे हैं 3.5 लोग बिहार चला रहे हैं, क्या लगता है आपको? पहले वो खुद को देखे ना, हाँ। वो दूसरे को जो देख रहे हैं, पहले अपना खुद संभाले, अपना घर परिवार संभाले। जब हाँ। खुद संभाल लेंगे तब उसके बाद बिहार पे ध्यान दे। हाँ। तो पहले अपने हम यही कहेंगे कि अपना खुद संभाले, फिर उसके बाद हित रिश्तेदार संभाले, तब आए बिहार में नजर लगाए। क्योंकि जो बिहार के बेचने का काम वो नहीं किए, उनके दादा ही करते आ रहे हैं, उनके पिताजी उनके करते आ रहे हैं। क्योंकि हम ये बात इसलिए कहेंगे कि बिहार जो था समृद्धिशील के नाम से जाना जाता था, बिहार जो था शिक्षा के मामले में सबसे आगे था, किसी दिन ऐसा जमाना था। अब जो इनके पिताजी माताजी जो थे 20-25 साल से मुख्यमंत्री थे, अपने बेटा को नहीं पढ़ा पाए। चलिए, तो तेजस्वी को खुद की ओर ध्यान देना चाहिए। पहले वो, हम वही तो बोल रहे हैं, जब एक छात्र जो है, एक लड़का जन्म लेता है तो वो दूसरे के भविष्य की चिंता करता है कि अपना भविष्य दिखता है, पहले वो ग्रोथ करता है। हाँ। तो भैया जब ये खुद नहीं पढ़ पाए, ये बिहार को का पढ़ाएंगे, का नौकरी देंगे? और रही बात नौकरी पढ़ाने की तो हो गया कि ये का पढ़े, ये तो पता चल गया। रही बात नौकरी की, तो आप ये बताइए कि पूरे बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, 13 करोड़ की आबादी में 12,000 की जनसंख्या जो लोग हैं, 12,000 की जनसंख्या घर वाले जो हैं, ये सरकारी सर्विस करते हैं। अब वो गार्ड की नौकरी हो या फिर बिहार के हाई सिक्योरिटी के जॉब कर रहे हो, बस 12,000 की जनसंख्या में है, जोड़ लीजिए। तो ये बताइए कि 20 साल से इनके पिताजी में अब अभी तक 12,000 के आंकड़ा दिया, यानी कि परसेंटेज में निकाला तो 1.39% हुआ, जो कि बिहार में रोजगार है गवर्नमेंट का। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी को खुद पर ध्यान देना चाहिए। बस बिल्कुल। चलिए, और भी लोगों से हम बात करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोलिए। कौन 3.5 लोग? तेजस्वी कह रहे हैं 3.5 लोग बिहार को तो मतलब अनपढ़ आदमी आधा अपने आप को जोड़ लिया क्या? हाँ। अनपढ़ आदमी अपने आप को आधा जोड़ लिया क्या? ये हमको बताइए बात। लगता है तेजस्वी यादव अपने पढ़ा लिखा तो है नहीं, पूरा तो है नहीं, आधा है, तो अपने आप को आधा जोड़ लिया क्या? हमको तो लगता है 3.5 में वो किसको बोले हैं? 3.5 में किस का नाम बोले हैं? नाम अभी नहीं खुल के बता। हाँ, वो बता भी नहीं पाएंगे ना। पहली बात तो ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता बनाती है, तो जनता का चुनाव हुआ नेता राज कर रहा है। भैया इसीलिए ना बोले हैं कि पहले वो खुद पढ़ ले, उसके बाद आपका बात सुन लिया, आप बोलिए। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता बनाती है ना। जनता ने बनाया, जो 3.5 बोल रहे हैं ना, जनता ने बनाया है। तो अगर जनता ने बनाया तो अच्छे होंगे वो। क्या लगता है जनता दल यूनाइटेड अब लगातार टूट रही है, क्योंकि जनता दल यू के कद्दावर नेता मंगनी लाल मंडल ने आज राजद ज्वाइन। अरे किसी के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। इससे पहले भी जेडीयू के बहुत से लोग आगे पीछे हुए हैं। ये पहली बार ये बाढ़ के विधायक हैं, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका सर। कहना? 2025 में तेजस्वी की सरकार, युवाओं की सरकार, युवाओं की सरकार, तेजस्वी की सरकार। 6 महीने जब तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री बने तो पूरा बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार के रख दिए।
लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बंटता था। आज कितने दिन से नियुक्ति पत्र बंट रहा है गांधी मैदान में? गांधी मैदान में लाठी डंडा बरस रहा है नीतीश कुमार की सरकार में। यही सरकार जब तेजस्वी की सरकार थी, जब संगठन में राजद था, तो उस समय रोजगार मिलता था। उस समय रोजगार मिलता था। तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि 3.5 लोग बिहार चला रहे हैं। कुछ लोग चला रहे हैं बिहार, पॉलिटिशियन सही बोल रहे हैं। जात से सही बात बोल रहे हैं वो। 3.5 लोग। पहली बात इन्होंने कहा कि तेजस्वी जी ने स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी। जब वो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करता था ना, उनके पिताजी सिंगापुर में जाके इलाज कराते थे। या अपने पिताजी का इलाज नहीं करवा सके? नहीं, क्या मैं सबूत दे सकता हूँ आपको। दूसरा बात, इन्होंने कहा कि बिहार का स्वास्थ्य मंत्री जो पैर में पहना वो माथा में पहना था, क्या मंगल पांडे की बात- मंगल पांडे थे? क्या स्वास्थ्य मंत्री है? क्या स्वास्थ्य मंत्री है? जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे है, जो पैर में पहनने वाला मंगल पांडे तो कितना बार औचक निरीक्षण किए, रात कितने बार 2 बजे कितने बार तेजस्वी यादव सरकारी हॉस्पिटल को रखे लगी निरीक्षण किया, तेजस्वी यादव जायजा लिए। स्वास्थ्य मंत्री थे ना, तू गए ना, पूरा निरीक्षण किए ना, उससे हर स्वास्थ्य विभाग के हर डॉक्टर पीएससी हर डॉक्टर सुधर गया और अपने टाइम से ड्यूटी तेजस्वी को बनाना है यशस्वी, इसीलिए जरूरी है तेजस्वी। क्या कहेंगे? 3.5 लोग बिहार चला रहे हैं। अरे 3.5 लोग नहीं, देखिए जनता चुनती है नेता, तो वो बिहार चलाती है, लोकतंत्र है ना। तो वो जो 3.5 लोग जो बोल रहे हैं उसको जनता नहीं चुना होगा ना, तो जनता के फैसले का सम्मान कर लीजिए तेजस्वी जी। दूसरी बात बोल रहे थे स्वास्थ्य सुधारी तेजस्वी जी ने, तो अपने पिताजी का इलाज यहाँ क्यों नहीं करवाया? सिंगापुर क्यों लेके चले गए? उसके बाद बोलते लाठी डंडे चलवाए नीतीश जी ने। तो तेजस्वी जी के विधायक क्या नाम था उनका, भाई वीरेंद्र जी, वो क्यों स्वागत कर रहे थे? आइए चचा, राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मनी नहीं होता है। अगर नीतीश जी ने लाठी चलवाया तो आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता यार। क्या कहेंगे? 3.5 लोग बिहार चला रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। नहीं पता है। नहीं कहेंगे, आपको पता ही नहीं है। चलिए और भी लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 3.5 लोग बिहार को चला रहा है। 3.5 लोग बिहार को चला रहे हैं। हैं? सही बोल रहे हैं तेजस्वी यादव हैं? विजय अब देख रहे हैं, कहिए। अगर नीतीश कुमार जी अगर कहीं चलाते तो स्टूडेंट पिटाई थोड़ी खाते। बिल्कुल, आप अगर नीतीश कुमार जी चलाते तो स्टूडेंट पिटाई थोड़ी खाते, नहीं खाते ना। अच्छा, क्या लगता है जदयू लगातार टूट रहा है का? क्योंकि मंगनी लाल मंडल ने आज राजद ज्वाइन कर लिया, जनता दल यू के बड़े नेता थे। वो तो अलग बात है, सब अपने अपने पेट के लिए। नीतीश जी भी पलटी मारते अपने लिए, तो उनके नेताओं भी तो अपने लिए पलटी मारेंगे ना, तो उनसे ही सीखते हैं। लेकिन सही बात है कि कुछ लोग बिहार चला रहे हैं। हाँ, तो चलिए, बिहार की जनता के बीच थे हम, और तेजस्वी यादव के बयान पर जनता की क्या कुछ प्रक्रिया है जो तेजस्वी यादव ने कहा कि 3.5 लोग बिहार चला रहे हैं, आप सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।